परेशान करेगा। शरीर और संसार की आसक्ति में किया गया कर्म तुझे सुख और आनंद नहीं दे पाएगा। तूने सुख की परिभाषा अलग कर दी कि ये मिल जाएगा, साधन संसाधन द्रव्य पदार्थ की प्राप्ति में सुख और आनंद को जीने वाला अब सावधान हो जाए। साधन संसाधन और द्रव्य पदार्थों की प्राप्ति में कर्म करने वाला, शरीर और संसार की आसक्ति में कर्म को करने वाला, वो जीवन में सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, परेशान जरूर होगा। क्यों? कारण जो बदलता है वो तुम्हें सुखी कर नहीं पाएगा। आखिरी सांस तक ये शरीर और संसार तुम्हें रुलाएगा, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है कि नहीं है? और जीवन भर उसी के लिए। और घर है, संसार है। गुरु सत्ता बोलती क्या देख रहे हैं? बोले घर। जैसे अर्जुन बोले, गुरु ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? बोले किसी ने बोला 105 थे, है ना? सबसे पूछा गुरु ने क्या देख रहे हैं? किसी ने बोला वृक्ष, वृक्ष पर एक डाल पर एक पक्षी। क्या देख रहे हो? गुरु क्या देगा? एक दृष्टि देगा। ध्यान देना, गुरु क्या देगा? एक दृष्टि देगा। और हर युग सदी में गुरु ने यदि कुछ दिया है तो एक दृष्टि दी है, एक विचार दिया है। और विचार भी गुरु गोविंद ने कब दिया? जी कर दिया है, ऐसा नहीं। तो गुरु क्या देगा? एक दृष्टि देगा, एक विचार देगा, एक भाव देगा। और युग सदी साक्षी है, जब जब गुरु गोविंद ने विचार दिया वो केवल जीवन का ही आधार नहीं, वो जगत का आधार बन गया। एक विचार जीवन का ही नहीं, जगत का आधार बन जाता है। संतों के मुख से निकला, गुरु के मुख से निकला एक विचार केवल जीवन का ही संचालन नहीं, युग सदी साक्षी है, जगत का संचालन का आधार बन जाता है एक विचार।